का सवाल 12th चैप्टर से ही है। आपको याद होगा चैप्टर का नाम अल्डिहाइड एंड कीटोन है। ये कार्बोनाइल कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बोनाइल कार्बन कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। हमने फिर बात की थी इसकी रिएक्शन की। हमने कहा ये एडिशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। फिर सवाल आया था कि आया कि ये न्यूक्लियोफिलिक होंगे या इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। आने वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर अटैक करता है तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। फिर बात करते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। हमने कहा था हमने इसको दो वे की सूरत में इसके रिएक्शन को पढ़ते हैं। नंबर 1 हम उसको बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। नंबर 2 एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कैटलिस्ट बेस यूज करते हुए। आपको याद होगा उसके लिए मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे। अगर आपने रिएक्शन में कैटलिस्ट बेस यूज किया तो वो क्या करता है, स्ट्रेंथिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर देता है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग बना लेता है, फिर वो कार्बोनाइल पे जाके अटैक करता है। ये बेस कैटालाइज की सूरत में रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनाइल अल्डिहाइड कीटोन। आज का बेस कैटालाइज तो रिएक्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आज हम एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप एसिड कैटालिस्ट यूज करते हो, आपको मैंने बताया था कार्बोनाइल का जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक पावर इंक्रीज कर जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। आने वाला वीक न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से अटैक कर सकता है। तो आए हम उसको देखते हैं कि ये कैसा मैकेनिज्म है, कैसे होता है। इसको मैंने दो वे से आपको समझाने की कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट, बुक से रिलेटेड जो मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या ईटीसी, कीटोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। कार्बोनाइल में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, एडिशन रिएक्शन होगा, आप जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब डियर स्टूडेंट, एक बात बड़ी अहम है, ये H पॉजिटिव ये प्रोटॉन कहलाता है। ये एसिड एज कैटालिस्ट यूज हो रहा है। आपको सर कैसे पता चला ये एसिड कैटालिस्ट है? ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव प्रोटॉन दे दें हम उन्हें एसिड कहते हैं। ऐसे प्रोटॉन जो OH नेगेटिव दे दें हम उन्हें बेस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोटॉन है, ये H पॉजिटिव है। अब ये क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। और डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, हर रिएजेंट एसिड भी नहीं होता, हर रिएजेंट बेस भी नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड को देखते थे, HCl को देखते थे, वो हमारे पास बेस कैटालाइज रिएक्शन होते हैं। आज के कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको एसिड कैटालिस्ट के नाम के तौर पे देखेंगे, वो भी मैंने लिखे हुए आपको समझाऊंगा भी सही। तो माय डियर स्टूडेंट, एसिड इज अ कैटालिस्ट है, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन इसके ऊपर जाने की वजह से वो कहलाते हैं प्रोटीनेशन। जैसे डियर स्टूडेंट, आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, H2O के ऊपर जब कभी H2O के ऊपर जब कभी H पॉजिटिव आ जाए तो ये बन जाता था H3O पॉजिटिव। तो आप क्या कहते थे, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाते थे, ये इसकी प्रोटीनेशन कर देते थे। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा इसकी भी तो प्रोटीनेशन कर देगा। आप इस कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर को देखेंगे, कार्बोनाइल में कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी एफिशिएंट हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। ऑक्सीजन 2 वैलेंसी रखता है, लेकिन यहां देखें, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और साथ लगा हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा होगा। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, आपको मैंने एक और तरीका भी बताया था कि वो समझने में ज्यादा आसानी होती है। ये जब प्रोटॉन इसके साथ लगता है,
ये अनस्टेबल हो जाता है। कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन अनस्टेबल है, प्रोटीनेशन हो चुकी है। ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए साथ लगे डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डियर स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक देना शुरू कर देगा। यही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? तो डियर स्टूडेंट जो आसान वे है वो मैंने समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं जब बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, इसका मतलब है कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, यहां वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक पावर इंक्रीज हो जाएगी। जब बढ़ेगी एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी लगाना चाहो अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा न्यूक्लियोफाइल डोनेट करने वाले होते हैं, तो इसके साथ मिलके एक एडिशनल प्रोडक्ट बना देंगे जैसे न्यूक्लियोफिलिक के होते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। किताब के रूल से पढ़ाना चाहते हैं, अब अनस्टेबिलिटी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल सारे का सारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा ये अपने आप को स्टेबल करके उसी हालत में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक हो चुका है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ चुका है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन कैटलिस्ट कौन सा यूज किया? एसिड कैटलिस्ट की सूरत में कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिक पावर इंक्रीज हो जाएगी। आने वाला वीक न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन के साथ लग के प्रोडक्ट बनाएगा। उस प्रोडक्ट को माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं एडक्ट प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। तो एसिड कैटलिस्ट यूज करने पे याद रखना कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन एटम इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, आने वाला वीक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकता है। टेस्ट में से आपकी उसी बुक के अंदर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दिए गए हैं, वो भी कार्बोनाइल के एसिड कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है दोनों, कार्बोनाइल के साथ कार्बोनाइल अल्डिहाइड के साथ H लग जाए तो फॉर्मल्डिहाइड, CH3 लग जाए तो एस्टल्डिहाइड कहलाता है। अब ये 3 मॉलिक्यूल हैं, dilute H2SO4 यूज करेंगे। इसमें क्या होगा? 3 ऑक्सीजन 3 मेथिलीन यूज होंगे, बनने वाला प्रोडक्ट इसका नाम होगा मेटाफॉर्मल्डिहाइड। एक स्टूडेंट सवाल करता है सर आपने किस बिहाफ पे मेटा कहा, किस बिहाफ पे पैरा कहा? डियर स्टूडेंट ये इंडस्ट्रियल नेम है, आप इसके लिए ज्यादा मुश्किल में नहीं पढ़ाना चाहता आपको कि इंडस्ट्रियल नेम कभी चेंज नहीं होती। देखो एसीटोन पहली मर्तबा सुन रहे हो, ऐसी बात है। आप इंडस्ट्रियल नेम कोई भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल नेम साइंटिस्ट की बेस पे रखे जाते हैं, वो जैसे कह दे, बाद में हम आयोपिक नाम तो हम जानते होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इसके अंदर फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके इसको मेथनॉल बना सकते हो। जैसे एस्टल्डिहाइड है, dilute H2SO4 की सूरत में जब इसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखा गया तो इसने जो प्रोडक्ट बनाया 3 ऑक्सीजन 3 इथाइल है, इथाइल की वजह से ये एस्टल्डिहाइड होगा और ये पैरा अल्डिहाइड कहलाता है। फर्क कैसे पता चला? यहाँ CH2 है, यहाँ CH3CH है, इसको उसने मेटा का नाम दे दिया, इसको उसने पैरा का नाम दे दिया। ये मॉलिक्यूल भी एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन को टेक प्लेस करते हैं, तो ये भी इसके रिएक्शन थे। तो डियर स्टूडेंट आप आगे चलते हैं बच्चे। अब जो हम उसी कार्बोनाइल के एसिड कैटलिस्ट को यूज करते हुए रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक बात बोली है इस अभी लेक्चर के दौरान कि तमाम रिएजेंट जो होते हैं इस एसिड कैटलिस्ट भी रिएक्शन में नहीं से लेते, ना ही बेस कैटलिस्ट। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं इस बेस कैटलिस्ट में टेक प्लेस होते हैं, कुछ ऐसे हैं इस एसिड कैटलिस्ट में। जैसे आपकी बुक में अमोनियम डेरिवेटिव्स दिया हुआ है, अमोनिया डेरिवेटिव्स। डियर स्टूडेंट आप जानते हैं अमोनिया का नाम तो आप पढ़ते आ रहे हो, उसे NH3 कहते हैं। जैसे 10th में 9th में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीथेन है CH4, ये तो हाइड्रोकार्बन है, उसके डेरिवेटिव्स कब बनते हैं? जब उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगा दो। तो मैं कभी अब नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, इसके अलावा हाइड्रोजन नहीं आ सकते। अब क्या होगा? हाइड्रोजन एक रिप्लेस करके इसके साथ कोई ग्रुप लगा दूंगा, OH लगा दूं, अमाइनो ग्रुप लगा दूं, फिनाइल ग्रुप लगा दूं, तो वो कंपाउंड अमोनिया के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। और ये अमोनिया डेरिवेटिव इज एसिड कैटलिस्ट यूज होते हैं। और जब एसिड कैटलिस्ट यूज होंगे तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कार्बोनाइल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो जाते हैं।
आने वाला वीक न्यूक्लियोफाइल भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो देखें एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके साथ अमोनिया डेरिवेटिव्स है। अमोनिया तो NH3 होता है, लेकिन मैंने NH2 क्यों लगाया? ताकि एक और ग्रुप लगाया जा सके। अमोनिया से ग्रुप की सूरत में अमोनिया के डेरिवेटिव्स बन गए। तो माय डियर स्टूडेंट क्या होगा जब ये कभी अमोनिया डेरिवेटिव्स कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करता है? आपकी बुक में बड़ी अहम बात लिखी हुई है, अमोनिया डेरिवेटिव्स जब कभी कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ लगा हुआ OH जो भी होगा वो लग जाएगा। तो इस सूरत में फेनलाइज हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब ये लगते हैं बनते हैं, इसमें दो काम होते हैं। वो कहता है एक एडिशन हो रही होती है, दूसरा एलिमिनेशन हो रही होती है। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था बोर्ड के अंदर कि बताओ जब अमोनिया डेरिवेटिव्स में रिएक्शन हो रहे होते हैं या एसिड कैटलिस्ट में, रिएक्शन कितनी तरह का होता है? आप कहोगे उसमें दो तरह की फॉर्मेशन नजर आती है, एक एडिशन भी हो रही है साथ एलिमिनेशन भी हो रही है। सर कैसे? ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक H ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लगेगा? ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। मैकेनिज्म की सूरत में दिखाया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ऑक्सीजन के साथ NH2 में से एक H चला गया, NH2 में से एक H चला गया, OH बन गया, बाकी NH बचा हुआ है, NH, और साथ क्या लगा हुआ है? ग्रुप। डियर स्टूडेंट, कार्बोनाइल का OH, नाइट्रोजन का H, OH और मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। बाकी क्या होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक डबल बॉन्ड बना देंगे और ये प्रोडक्ट बना देगा। इसमें देखें एडिशन भी हो चुकी है और साथ वाटर भी निकल चुका है। तो इसका मतलब है अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन भी देते हैं, साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप ये भी कर सकते हैं। ये तो जनरल मैकेनिज्म था, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। ये जो G है अमोनिया डेरिवेटिव्स में, G का मतलब OH लग सकता है, NH2 लग सकता है, C6H5 लग सकता है, NHC6H5 या NHCO NH2 लग सकता है। जब अमाइनो के साथ OH लगेगा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन कहलाएगा, अमाइनो के साथ अमाइनो लगेगा तो हाइड्राजीन कहलाएगा, अमाइनो के साथ फिनाइल हाइड्राजीन लग जाए तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा। जब अमाइनो के साथ NHCO NH2 लगेगा तो डियर स्टूडेंट में सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। ये सारे वो कंपाउंड मॉलिक्यूल हैं जो इधर एसिड कैटलिस्ट यूज होते हैं, कार्बोनाइल के कार्बन एटम की इलेक्ट्रोफिलिक पावर बढ़ा देंगे और आसानी से वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में जो रिएक्शन पढ़ाने लगा हूं आज का, वो सबसे पहला रिएक्शन है जिसे हम हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं। इसमें आप क्या देखेंगे? H भी जाएगा, वो वाटर की सूरत में डिहाइड्रेट हो जाएगा और एडिशन भी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, ये एस्टरडिहाइड या डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोक्सिल अमाइन का अमाइनो ग्रुप का दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहे हैं मेरा बेटा? H2O बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे मेरा बेटा? H2 और ऑक्सीजन मिलके H2O, बाकी क्या बच जाएगा? CH3H, कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन इसके साथ लग जाएगा और साथ इस नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो इस सूरत में देखें नाइट्रोजन के साथ वो G कोई ग्रुप हो सकता है वो लगा होगा और इसके नतीजे में देखें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साथ क्या लग गया है? कोई ग्रुप जिसके आप रिएक्शन पढ़ा रहे हो। मैं दोबारा पढ़ाना चाहता हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन किसी एसिड कैटलिस्ट की सूरत में रिएक्शन जब होगा, मेरे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स है हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन में हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन के एक एटम मिलकर H2O बना देंगे, एलिमिनेशन हो चुकी है। अब एडिशन क्या होगी? ये नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, बाकी दो बॉन्ड बनाने के लिए दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O बना देंगे, ये नाइट्रोजन यहां लग जाएगा। जब नाइट्रोजन यहां लगेगा, एल्डिहाइड एस्टरडिहाइड है, कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका नाम देखिए, दो कार्बन है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड कहलाता है एथेनॉल। और याद रखना आगे मैंने लफ्ज लिखा ऑक्साइन। ऑक्साइन किसको कहते हैं? सर OH तो अल्कोहल होता है। नहीं डियर, OH के लिए कंडीशन है, जब वो कार्बन से लगे अल्कोहल कहलाएगा। अब ये नाइट्रोजन से लग रहा है तो ये एथेनॉल ऑक्साइन होगा। इसी तरह कीटोन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्सिल, अच्छा कीटोन की बात करते हैं। अगर कीटोन की बात करना चाहते हो तो क्या होगा? ये CH3 है, ये भी CH3 है,
NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन, ये हाइड्रोक्सिलामाइन जब इससे रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1 से ना मिलके क्या बना देंगे मेरे बेटा, H2O बना देंगे। बाकी क्या होगा CH3 और क्या होगा कार्बन, आगे डबल बॉन्ड मौजूद है, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी थी, नाइट्रोजन जब अटैच होगा 2 वैलेंसी ये 1 वैलेंसी ये 3 वैलेंसी पूरी कर लेगा और साथ उसके साथ OH लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट ये कीटोन है जिसे अब देखें कार्बन कितने हैं 1 2 3, इसको एसीटोन ऑक्साइन भी कह सकेंगे, लेकिन 3 कार्बन वाला कीटोनिक हो तो हम प्रोपेन कहते हैं, प्रोपानोन कहते हैं, प्रोपानोन ऑक्साइन के नाम से भी ये जाना जाता है। ये डियर स्टूडेंट आज के रिएक्शन थे, बड़ी इंटरेस्टिंग और आसान है कि कार्बोनाइल के साथ जब अमोनिया डेरिवेटिव्स रिएक्ट करेगा, अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या होगा, एक H इस साइड में चला जाएगा और नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप की सूरत में यहाँ लग जाएगा, फिर डिहाइड्रेशन होकर वाटर निकाल देगा। अब आसान तरीका बता देता हूँ, जब कभी कार्बोनाइल अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करता है, एडिशन और साथ एलिमिनेशन होती है, बनने वाला प्रोडक्ट अल्डिहाइड कीटोन कोई भी होगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन और साथ ग्रुप अटैच कर देगा। ये रिएक्शन हमारे अमोनिया डेरिवेटिव एसिड कैटलिस्ट फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप थे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।